हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं पर्यावरण आसपास। कक्षा 3 वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो के माध्यम से एक और पाठ को पढ़ना। पाठ 5, छोटू का घर। छोटू पहली बार मुंबई आया। देखिए छोटू कैसे मुंबई में की सड़कों पर घूम रहा है। पहली बार मुंबई के नज़ारे को अपनी आंखों से देख रहा है। चारों तरफ उसके क्या क्या नज़र आता है उसके बारे में जान रहा है। चित्रों में छोटू की कहानी बताई गई है। देखकर बताओ, छोटू ने पाइप को देखकर क्या सोचा होगा। छोटू ने पाइप का किस तरह इस्तेमाल किया होगा। छोटू ने पाइप को और आसपास की जगह को कौन कौन से हिस्सों में बांटा। छोटू इस घर के कौन से हिस्से में ज़्यादा समय बिताना पसंद होगा। छोटू ने मोनू को भी पाइप में रहने को क्यों कहा होगा। तो ये सब जानकारी हम लेते हैं अभ्यासकार के द्वारा। पहले हम इस पाठ के संपूर्ण पाठ को पढ़कर देखते हैं, फिर हम इसके संपूर्ण अभ्यासकार को करेंगे। सदा घर प्यारा, सदा यही तो कहती हो माँ। घर यह सिर्फ हमारा अपना, लेकिन माँ कैसे मैं मानूं। घर तो यह कितनों का अपना। देखो तो कैसे है चूहे खेल रहे हैं पकड़म पकड़ी। कैसे मच्छर टहल रहे हैं, कैसे मस्त पड़ी है मकड़ी। और छिपकली को तो देखो चलती है जो गश्त लगाती। अरे कतारे बांधे बांधे कहाँ चींटियां दौड़ी जाती। और उधर आंगन में देखो पंछी कैसे झपट रहे हैं। बिल्कुल दीदी और मुझ जैसे किसी बात पर झगड़ रहे हैं। इसलिए तो कहता हूँ माँ, घर ना समझो सिर्फ हमारा, सदा सदा से जो भी रहता सबका ही है घर यह प्यारा। क्या आप जानते हो, चूहों में देखने की क्षमता कम, परंतु सूंघने, छूने तथा स्वाद वाली क्षमताएं बहुत तीव्र होती हैं। तो ऐसे ही चित्र बनाने हैं, सारणियाँ बनानी हैं, अभ्यास कार्य करना है। संपूर्ण पाठ के अभ्यास कार्य को करते हैं हम। ये पहले टॉयलेट का उपयोग और जान लेते हैं। सिम्मी ने देखा कि उसका दोस्त बिल्लू अचानक बहुत ठीक महसूस नहीं कर रहा। वह उससे बात भी नहीं कर रहा। सिम्मी, बिल्लू क्या हुआ, तुम बहुत सुस्त लग रहे हो। बिल्लू, मुझे नहीं पता टॉयलेट कैसे इस्तेमाल करना है। हमेशा की तरह हीरा मैडम मुझे फिर से टॉयलेट ठीक से ना इस्तेमाल करने पर डांटेंगी। बिल्लू, मुझे डर है कि टॉयलेट में गिर जाऊंगा। सिम्मी, अरे कैसी बात करते हो, अब मुझे पता चला कि तुम और तुम्हारे जैसे मेरे कई दोस्त टॉयलेट का सही इस्तेमाल न करके उसे गंदा करते हैं। तुम्हें डरना नहीं, परंतु जिम्मेदार बनना चाहिए। कैसे बन सकते हैं हम जिम्मेदार। टॉयलेट की सीख का ठीक से इस्तेमाल करें। इस्तेमाल करने के बाद हमेशा फ्लश करें। अपने आप को ठीक से साफ करें। टॉयलेट जाने के बाद अच्छी तरह हाथ धोएं। तुम्हारे स्कूल में टॉयलेट की क्या व्यवस्था है। क्या यह साफ सुथरा रहता है। इसे कौन इस्तेमाल करता है और कैसे। तुम इसकी सफाई में किस तरह मदद करते हो। इस्तेमाल कर टॉयलेट को हमेशा ऐसा छोड़ें जैसे साफ आप स्वयं के लिए चाहते हैं। क्या तुम जानते हो, गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई। हाँ, यह हमें एहसास दिलाता है कि स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि हमारा फर्ज भी है। अब से बिल्लू भी टॉयलेट का सही इस्तेमाल करने लगा। प्रयोग करने के बाद बिल्लू टॉयलेट को साफ सुथरा छोड़ अपने हाथों को भी अच्छी तरह साफ करता। क्या तुम भी किसी साफ टॉयलेट में भी जाना पसंद करोगे। अपने इस्तेमाल के बाद
उसे वैसा ही छोड़ोगे जैसा तुम्हें चाहिए? तुम्हें कब लगता है कि तुम्हारे हाथ गंदे हो जाते हैं? खुद को साफ रखने के लिए तुम्हें क्या क्या करना चाहिए, सूची बनाओ। नहाना और दांत साफ करना, नाखून काटना। यदि हमें ये सब ना करें हम ये सब ना करें तो क्या हो सकता है? तुम अपने घर का कूड़ा कचरा कहाँ डालते हो? क्या तुम्हारे घर के आसपास सफाई रहती है? लता का घर इस तरह सजा है। क्या तुम अपने घर को किसी खास तरह से सजाते हो? कब और कैसे सजाते हो? ये सब लिखना है यहाँ पर। अपने साथियों से पता करो कि अपने घर को कब कैसे सजाते हैं। क्या अपने घर को किन किन चीज़ों से सजाते हो, उनके नाम लिखो। तो यहाँ हम अब पूरा अभ्यास कार्य करेंगे। चित्रों में छोटू की कहानी बताई गई है, देखकर बताओ। छोटू ने पाइप को देखकर क्या सोचा? उत्तर है जब छोटू ने पाइप को देखा तो उसे लगा कि पाइप उसे रहने के लिए अच्छी जगह हो सकती है। पाइप उसे तेज हवाओं, बारिश, ठंड और धूप से बचा सकती है। छोटू ने पाइप का किस तरह इस्तेमाल किया? छोटू ने पाइप को अपना घर बना लिया। अगला प्रश्न है, छोटू ने पाइप और आसपास की जगह को कौन से हिस्सों में बांटा? उत्तर है छोटू ने पाइप और आसपास की जगह को इस्तेमाल निम्नलिखित हिस्सों में बांटा, जैसे सोने की जगह, खाने बनाने की जगह, कपड़े सुखाने की जगह, पानी रखने की जगह, दोस्तों और मेहमान की जगह। अगला प्रश्न है, छोटू को इस घर में कौन से हिस्से में ज़्यादा समय बिताना पसंद होगा? उत्तर है छोटू को दोस्तों और मेहमानों की जगह में ज़्यादा समय बिताना पसंद होगा। अगला प्रश्न है, छोटू ने मोनू को भी पाइप में रहने क्यों कहा? उत्तर है इसके निम्नलिखित कारण है। मोनू के पास रहने की जगह नहीं होगी, छोटू को दोस्त की ज़रूरत होगी। अगला प्रश्न है, अपने घर का चित्र कॉपी में बनाओ, उसमें रंग भी भरो। यह कार्य आप स्वयं कीजिए अपनी कॉपी में, करके देखिए कितना सुंदर घर बनाते हैं आप। तुम्हारे घर में कौन कौन से लोग रहते हैं? उत्तर है मेरे घर में मेरे पिता, मेरी माँ, मेरी बहन, सभी लोग रहते हैं। अगला प्रश्न है, छोटू ने पाइप को अलग अलग हिस्सों में बांटा। तुम भी अपने घर को अलग अलग हिस्सों में के नाम लिखो। उत्तर है मेरे घर में निम्नलिखित हिस्से हैं: बैठक, शयन कक्ष, शौचालय, स्नानाघर, रसोई घर, पढ़ने का कमरा। अगला प्रश्न है, एक दिन में तुम घर के किस हिस्से को कितना समय बिताते हो? उत्तर है घर का हिस्सा शयन कक्ष, बिताया समय 8 घंटे, बैठक 1 घंटा बिताते हैं, पढ़ने का कमरा 4 घंटे, रसोई घर आधा घंटा, स्नानाघर आधा घंटा। क्या घर का कोई ऐसा हिस्सा है जिसमें घर के कुछ लोग ज़्यादा समय बिताते हैं? उत्तर है हाँ, मेरी माँ सबसे ज़्यादा समय रसोई घर में बिताती है। अगला प्रश्न है, क्या घर का कोई ऐसा हिस्सा है जिसमें घर का कोई खास व्यक्ति जाता ही नहीं है या बहुत कम जाता है? उत्तर है मेरे पिताजी रसोई में कभी नहीं जाते हैं या थोड़े बहुत समय के लिए ही जाते हैं। अगला प्रश्न है, ऐसे 2 जानवरों के चित्र बनाओ जो हमारी इजाज़त के बिना हमारे घर में रहते हैं। चित्र में नीचे उनका नाम लिखो, जैसे चूहा, छिपकली और भी बहुत सारे जानवर, बिल्ली है जैसे। अगला प्रश्न है, तुम अपने घर को कैसे साफ रखते हो? उत्तर है मेरा घर निम्न तरीकों से साफ रखा जाता है। घर में रोज़ झाड़ू लगाता है, घर में रोज़ पोछा लगाता है, स्नानाघर और शौचालय की नियत सफाई होती है। महीने में 1 बार वैक्यूम क्लीनर से पूरे घर की सफाई होती है। अगला प्रश्न है, तुम्हारे घर में सफाई का काम कौन करते हैं? उत्तर है झाड़ू पोछे के लिए एक दाई आती है। हम सभी लोग बारी बारी से स्नानागार तथा शौचालय की सफाई करते हैं और पूरे घर की सफाई में भी हम सभी हाथ बटाते हैं। अगला प्रश्न है, तुम अपने घर का कूड़ा कचरा कहाँ डालते हो? उत्तर है हम अपने घर का कूड़ा कचरा सड़क पर रखे कचरे के डिब्बे में डालते हैं। अगला प्रश्न है, क्या तुम्हारे घर के आसपास सफाई रहती है? उत्तर है हाँ, हमारे घर के आसपास सफाई रहती है। अगला प्रश्न है, क्या तुम मेरे घर को किसी खास तरह से सजाते हो? कब और कैसे? उत्तर है
त्योहारों और अन्य खास मौक़ों पर हम अपने घर को खास तरह से सजाते हैं। उदाहरण के लिए दिवाली के मौके पर हम अपने घर को रंग बिरंगी बत्तियों और रंगोली से सजाते हैं। अपने साथियों के साथ पता करो कि अपने घर को कब और कैसे सजाते हैं। अगला प्रश्न है, तुम अपने घर को किन किन चीज़ों से सजाते हो, उनके नाम लिखो। उत्तर है, नीचे कुछ चीज़ों के नाम लिखे हैं जिनसे हम अपने घर को सजाते हैं, जैसे फूल, पोस्टर, पेंटिंग, फ़ोटो, मूर्तियाँ, सजावटी लाइट, सजावटी सामान इत्यादि। तो ऐसे हम अपने घर को सुंदर रखते हैं और हम अपने आसपास के वातावरण को और स्वच्छ रखते हैं। आशा करते हैं आप भी सब लोग अपने घर के आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखते होंगे। तो यहाँ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको इस पाठ को पढ़कर, सुनकर कुछ समझ आया हो, कुछ शिक्षा मिली होगी और आप अपने आसपास के वातावरण को अवश्य ही साफ रखने का वादा करते हैं। ओके, तो यहाँ हमारी वीडियो समाप्त होती है। अगली वीडियो में अगले पार्ट को करेंगे। धन्यवाद।